इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका थर्ड ओडीआई कहाँ पे है? विशाखापट्टनम में। क्या लगता है आप लोगों को कौन जीतेगा, इंडिया या साउथ अफ्रीका? टॉस जीतकर क्या करना चाहिए? पिच कैसे रहने वाली है? चलिए हम लोग इससे पहले कि ये सब बात करें, हम लोग पहले ये देख लेते हैं कि विशाखापट्टनम की जो पिच है वो कैसी रहती है। पिछले जो मैचेस हुए हैं उसमें टीम बैटिंग पहले करने वाली जीती है या टीम सेकंड बैटिंग करने वाली जीती है? अगर देखिए हम लोग पिछले 10 मैचेस की बात करते हैं जो विशाखापट्टनम में हुए हैं, तो जिस जिस टीम ने पहले बैटिंग करी है, वो सिर्फ यहाँ पे 3 बार जीती है और टीम बैटिंग सेकंड वाली जो है यहाँ पर, वो 6 बार जीती है। और एक मैच जो है बारिश की वजह से यहाँ पर हो नहीं पाया था। लास्ट मैच जो हुआ था यहाँ पे 19 मार्च 2023 को हुआ था। इंडिया की बहुत बुरी हार हुई थी। इंडिया ने 117 रन मारे थे, जो कि इस पिच का सबसे लोएस्ट स्कोर है। और ऑस्ट्रेलिया ने वो मैच जो है 10 विकेटों से जीत लिया था। तो वो भी मेरे ख्याल से 19-20 ओवरों में उन्होंने 121 रन के करीब मार दिए थे और 10 विकेटों से जीत हासिल की थी। तो बहुत हद तक देखा जाए तो डिसीजन क्लियर है कि टॉस जीत के आपको क्या करना है। टॉस जीते आपको जो है अपोजिशन को बैटिंग के लिए बुलाना है और खुद चेजिंग के लिए जाना है। तो भाई साहब इंडिया वालों केएल राहुल जी और तैम्बा बुमा में से जो भी टॉस जीता है, मैं तो कहूंगा केएल राहुल भैया इस बार तो टॉस जीत जाओ कम से कम। सीरीज डिसाइडर की बात है तो कृपा करके आप टॉस जीत जाइए। ये हम सबको पता है कि सर्दियां चल रही हैं। ओस जरूर आएगी विशाखापट्टनम में, हालांकि उतनी ठंड नहीं पड़ती है। तो ओस की उतनी उम्मीद नहीं है। मेरी एक्सपेक्टेशन है वैसे कि वहां पे ओस तो लेकिन शायद इतना फर्क नहीं डालेगी, लेकिन क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली बैटिंग सेकंड करते हुए जो टीम ज्यादा जीतती है। अगर मैं पिछले 10-12 सालों का भी रिकॉर्ड उठा के देखूं, तब भी जो है यहाँ पे वही रिकॉर्ड रहता है कि तकरीबन 70% के करीब जो मैच है, 66% के करीब मैच टीम बैटिंग सेकंड जीतती है। तो ओस ज्यादा नहीं होगी, लेकिन फिर भी टॉस जीत के आपको जो है पहले गेंदबाजी ही चुननी है और अपोजिशन पहले बैटिंग करेगा। तो भैया टॉस जीत जाओ केएल राहुल जी। और अगर आप टॉस नहीं जीत सकते हो तो सिंपली आपको करना यही है कि आपको फिर से एक बार जो है 350 का स्कोर करना है, विच इज पॉसिबल ऑन दिस पिच। विद यू कैन से विराट कोहली इज इन फॉर्म, ऋतुराज गायकवाड़ इज इन फॉर्म, रविंद्र जडेजा हो, केएल राहुल हो। केएल राहुल इज इन फॉर्म, दो बारी में 2 हाफ सेंचुरीज मार चुके हैं। विराट कोहली 2 में 2 जो है सेंचुरीज मार चुके हैं। तो क्या थर्ड सेंचुरी विराट कोहली की लोड हो रही है? वी विल होप सो कि ऐसा हो और विराट कोहली तीसरी बार भी सेंचुरी मार के जाए। ये बंदा वैसे कमाल है यार। इस बंदे ने जो है 11 बार ऐसा किया है कि उसने बैक टू बैक सेंचुरीज मारी है। इसके बाद जो मेरे ख्याल से नंबर आता है वो एबी डिविलियर्स का आता है, उसने सिर्फ 7 बार ऐसा किया था कि बैक टू बैक सेंचुरीज लगाई थी। तो हेड्स ऑफ टू हिज रिकॉर्ड्स, नो डाउट अबाउट इट। गंभीर को अब तो इसके पैरों में पड़ के जो है माफी मांग लेनी चाहिए और बोल देना चाहिए भाई तू ही कोचिंग कर ले, तू ही खेल ले और तू ही कोचिंग कर ले पूरी स्टाफ को। और टेस्ट मैचेस में तो कम से कम वापस आ जा। T20 में ठीक है हमारी टीम स्ट्रांग है, पर टेस्ट मैचेस में तो जरूर वापस आ जा। तो बहरहाल खैर मैं केएल राहुल जी को एक सजेशन देना चाहूंगा भाई साहब कि अगर आप टॉस हार भी जाते हैं, कोशिश ये करिए कि आप जो है वो 350 से ऊपर का स्कोर बना पाए। मुश्किल भी नहीं रहने वाला है, आसान भी नहीं होने वाला है, लेकिन जिस तरीके की बैटिंग फॉर्म में हमारे सभी खिलाड़ी चल रहे हैं। अच्छा, यशस्वी जायसवाल को लेके मैं एक चीज कहना चाहूंगा। यशस्वी जायसवाल अपने कॉन्फिडेंस में बहुत ही लो हैं। पिछले 2 मैचेस में उन्होंने 2 कैचेस छोड़े हैं और साथ में उनको वो कॉन्फिडेंस भी नहीं आ पा रहा जो उनकी नॉर्मली बैटिंग में झलकता है। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि भाई साहब आपको यशस्वी जायसवाल को जो है रेस्ट देना चाहिए। कोई बुराई नहीं है यश रेस्ट देने में। और उनकी जगह मेरा मेरा ऐसा मानना है कि आपको किसी और बैट्समैन को जो है खिलाना चाहिए। मे बी ध्रुव जुराल को आप खिला सकते हैं, या आप इवन नीतीश कुमार रेड्डी को खिला सकते हैं। और ओपनिंग में चाहें तो केएल राहुल खुद ओपनिंग करने के लिए आ सकते हैं, या ऋतुराज गायकवाड़ को भी बोल सकते हैं कि ओपनिंग करने आए। तो मैं देखना चाहूंगा कि एक चेंज होना चाहिए यशस्वी जायसवाल का। नहीं होता है तो भी स्टिल आई विल से कि भाई साहब रोहित शर्मा जी कृपा करके टिक्कर खेल लीजिए। आपको मतलब पिचेस बहुत अच्छी मिल रही हैं, आपने एक हाफ सेंचुरी मारी है, दूसरे में आप जल्दी में आउट हो गए थे। ये ऐसी पिच रहने जा रही है कि आप अगर पहले बैटिंग करते हैं तो डबल 100 भी आपका आ सकता है। विद योर डबल 100 एंड विद विराट कोहलीज 100, India can reach a score of 400 also. It can surpass that also.
तो रोहित शर्मा जी कृपया करके आप अपनी लप्पे वाली जो इनिंग है कि 14, 15, 20, 50 रन मार लिए मेरा काम हो गया, सेल्फिश इनिंग खेलिए भाई साहब। आपको सेल्फिश इनिंग खेलेंगे तो इंडिया के लिए भी बहुत भला होगा। तो केएल राहुल जी और जितने भी बैट्समैन हैं हमारे, रविंद्र जडेजा का मैंने नाम लिया है, वॉशिंगटन सुंदर हो गया, हर्षित राणा का तो मुझे लगता है कि बैटिंग आएगी ही नहीं। तो कृपा करके आप लोगों से गुजारिश यही है कि भाई साहब 400 के करीब रन ठोकिए, मिनिमम 350 ठोकने ही ठोकने हैं। जहां तक बॉलर्स की बात है भाई साहब, यू हैव वेरी वेरी लेस मार्जिन फॉर एरर। तो आपको सिंपल विकेट टू विकेट बॉलिंग ही करनी है। बैट पे जो है वो बॉल बहुत अच्छे तरीके से आती है, तो आपको वेरिएशन वहां पे दिखानी ही दिखानी है। कभी आपको शॉर्ट बॉल करनी है, कभी लेंथ करनी है, कभी यॉर्कर करना है, कभी स्लोअर बॉल करनी है, बैक ऑफ द हैंड करनी है। सेम गोज फॉर स्पिनर्स। एक तो विकेट टू विकेट बॉलिंग करिए। यहाँ पे एक चीज है कि यू हैव टू गो फॉर कंटेनमेंट। अगर आपने 10, 12, 15, 20 बॉलों तक कंटेन कर लिया किसी बैट्समैन को, तो उसके बाद वो, क्योंकि पिच इतनी अच्छी है और उसे एक्सपेक्टेशन है कि वो ज्यादा लंबा स्कोर करे, वो गलती करेगा। आपने मिनिमम से मिनिमम गलतियां करनी है बॉलिंग करते हुए, हमारे जितने भी बॉलर्स हैं, और बैट्समैन को कोशिश करनी है कि वो गलतियां करें। और जितने भी फील्डर्स हैं, स्पेशली यशस्वी जायसवाल, जिसको कि मैं टीम में नहीं देखता हूं, अगर स्टिल वो होते हैं फील्डिंग में, तो भाई साहब कृपा करके जो है कैचेस मत छोड़ना। बहुत मुश्किल से कैचेस आती हैं, तो कैचेस पकड़ लेना। तो भाई साहब ऑल इन ऑल मेरा यही हिसाब किताब है कि टीम इंडिया जो है, अगर टॉस एज यूजुअल हारती ही हारती है, तो टॉस हार के पहले बैटिंग कीजिए, 350 से ऊपर का स्कोर बनाइए और होप कीजिए कि जो आपके बॉलर्स हैं वो विकेट टू विकेट बॉलिंग करेंगे। पिछले मैचेस, 2 मैचेस में उनको एक्सपीरियंस मिल चुका है, तो उम्मीद ऐसी है कि शायद वो अब जो है वो अच्छी बॉलिंग कर सकें। ड्यू इस बार नहीं आएगी, तो उनके पास थोड़ा सा चांस है 350 का स्कोर डिफेंड करने का। अपने जितना भी एक्सपीरियंस उन्होंने अभी तक इन मैचेस में या पुराने मैचेस में खेल के जो है वो बनाया है, वो उनको अपना सारा एक्सपीरियंस यहाँ पे झोंकना पड़ेगा। और मेरी ऐसी उम्मीद है कि वो काम कर सकते हैं और इंडिया सीरीज जीत सकती है। बाकी अगेन सेम गोस कि अगर इंडिया टॉस जीत जाती है, तो साउथ अफ्रीका को उन्होंने बैटिंग के लिए बुलाना है, और साउथ अफ्रीका 350 या उससे ज्यादा रन मार देगी, और वो आप चेस कर सकते हो। आपके पास चेस मास्टर है, आपके पास लंबी बैटिंग भी है, तो आप चेस कर सकते हो। साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। एक दो बॉलर्स को बस आपको टिक कर खेलना है। मार्को यंसन हो गया, केशव महाराज हो गया। केशव महाराज को थोड़ा सा आपको जो है वो टिक कर खेलना पड़ेगा, स्पेशली कोहली के खिलाफ जो है उनका काफी दबदबा रहा है। 5 मैचेस में जो है वो 2 बार उनको आउट कर चुके हैं ओडीआई में। तो अगर केशव महाराज को विराट कोहली थोड़ा सा देखकर टिक कर खेल लेते हैं, तो पिच में ऐसा कुछ नहीं रहने वाला कि वो विराट कोहली को आउट कर पाए। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है भाई साहब, टिक कर खेलो, 350 से ऊपर का स्कोर बनाओ, और चेस करते वक्त आप 350 से ऊपर चेस कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वट आई वॉन्ट टू सी टुमारो इज कि रोहित शर्मा डबल 100, विराट कोहली 100, एंड देन उसके बाद मे बी केएल राहुल का भी एक आधा अगर 40-50 रन आ जाएं। ये दोनों ही अगर कर जाएंगे काम, तो फिर और किसी की जरूरत पड़ेगी नहीं, और पिच भी ऐसी है। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ जो है मैं अपना ये वीडियो जो है बंद करता हूँ। वीडियो को लाइक करने के लिए जो है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। आप सभी लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।